अब आज का टॉपिक है सेल पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले सेल पोटेंशियल का सिंबल है, दो तरीके के होते हैं ये सेल पोटेंशियल बेटा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। हम मतलब के नॉर्मल। तो हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसका नोटेशन है E0 सेल। ओके। सेकंड, ये डिसाइड कैसे मेजर होता है, तो इसके मेजरमेंट अपैरेटस का नाम है पोटेंशियोमीटर। ओके। सेल पोटेंशियल को मोस्टली कई जगह पे ईएमएफ भी लिखा होता है। ये दोनों में एक छोटा सा फर्क है जो बुक में लिखा है। जब आप I = 0 हो, मतलब आपका सेल वर्क कर रहा है, बट पोटेंशियोमीटर में एक, ये फिजिक्स का बड़ा फंडा है बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर एक आपको पता है फिजिक्स का अपैरेटस है, उसमें एक जगह ऐसी होती है जहां से करंट पास होना जब बंद हो जाता है तब जो पोटेंशियल मिले उसके लिए क्या वर्ड है बेटा, ईएमएफ। और जब I वहां से पास होना चालू होता है तब जो पोटेंशियल मिलता है उससे क्या बोला जाता है, सेल पोटेंशियल। ओके। एक छोटी सी लाइन टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसको मैं अच्छे से फिजिक्स लेवल से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलो आप कर ही लेते हैं, आए हैं तो फिजिक्स थोड़ा मुझे आता है। तो V = ये एक फॉर्मूला है बेटा फिजिक्स का, E - IR, वेर R इज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। तो जब I आपका क्या हो जाएगा 0, तो V क्या हो जाएगा आपका E। तो ऐसे वोल्टेज को EMF बोला जाता है। E ये यही तो बता रहा हूं, E ये पोटेंशियल है, बट ये पोटेंशियल V मतलब वोल्टेज, E अब ये वोल्टेज और पोटेंशियल सेम हुआ, इट मींस ये EMF के नाम से माना जाएगा। और जब I ≠ 0 होता है तो V = E - IR रहता है। ओके। तब अब पूरा E नहीं मिला, अब वोल्टेज मिला, तो ये पोटेंशियल है, नॉर्मल पोटेंशियल। जब I 0 कर दोगे तो V को क्या बोलेंगे, EMF। और जब I को 0 नहीं कर पाओगे तो थोड़ा माइनस होके मिलेगा, तो अब वो है सेल पोटेंशियल। ये केमिस्ट्री में आता ही नहीं है कहीं पे, ये आपके लिए स्पेशल। ओके। पोटेंशियोमीटर इसका यूज होता है। अब इसका फॉर्मूला, E0 सेल equals E0 reduction value of cathode, because now we have two electrodes, एनोड एंड कैथोड। तो कैथोड की रिडक्शन वैल्यू और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों का माइनस करोगे जो मिला वो आपका E0 सेल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो अब आपको लगेगा सर ये ऊपर से बात गई, बट मैं आपको क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये एनोड है आपका, ये कैथोड है। एनोड चाहता है ऑक्सीडाइज होना बेटा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और इसका रिडक्शन। बट अगर हम कंपेयर करें दोनों की रिडक्शन वैल्यू, तो एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। समझे, किसकी ज्यादा होगी, कैथोड की, क्योंकि रिडक्शन कहां होता है, वापिस से बेटा आपको E0 सेल निकालना है ना। E0 सेल निकालने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए जो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। बट वो फॉर्मूला क्या सर, तो एनोड बोल रहा है मुझे ऑक्सीडेशन करना है, कैथोड बोल रहा है मुझे रिडक्शन। तो यहां तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में है। मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं जाना मैच देखने और वो बोल रहा है मुझे जाना है, तो क्या हम लड़ेंगे, नहीं, मेरे पास टिकट है, मैं उसे दे दूंगा कि जा तू चले जा। अंडरस्टूड। बट जब मैं बोलूं मुझे भी जाना है और ये बोले इसे भी जाना है, तो अब बात होगी कि वो थर्ड पर्सन टिकट किसको देगा। अब यहां लड़ाई नहीं होगी, सॉरी, आगे वाले केस में लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि वो थर्ड पर्सन बोल रहा था कि आपको जाना है, मैंने बोला नहीं जाना है, ये बोला सर मुझे जाना है, मैं बोला इसको दे दें भाई, तो ये सपोर्ट में आ गए। एनोड चाहता है इलेक्ट्रॉन देना और कैथोड चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये तो सपोर्टिव नेचर हो गया, तो E0 सेल बड़ा ही मिलेगी। बट मैं बोलूं मुझे भी जाना है,
ये बोले मुझे भी जाना है, तो अब क्या होगा, जिसके रिलेशन अच्छे हैं उसे वो टिकट देगा, तो भी इसको थोड़ी तो नेगेटिविटी उसे मिलेगी। वो थर्ड पर्सन यहाँ पोटेंशियोमीटर है, तो उसको मुझसे प्लस मिला, यहां से माइनस। इन शॉर्ट सेम नेचर होगा तो बीच में क्या होगा, माइनस। ये बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं बोल रहा हूं मुझे चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो कैथोड है, तो उसकी वैल्यू आगे, मेरी वैल्यू पीछे, तो मेरा उससे रिलेशन कम हुआ, तो उसको कम वैल्यू मिलेगी। नहीं पता चला? दोनों रिडक्शन को आप कंपेयर कर रहे हो तो नेगेटिव, बड़े को आगे लगाओ। दोनों ऑक्सीडेशन को कंपेयर कर रहे हो, बताइए, तो भी होगा क्या, नेगेटिव। सॉरी, एनोड माइनस कैथोड, बट एनोड आगे आ गया। समझे कि नहीं? और थर्ड फॉर्मूला मेरी तरफ से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। अगर मैं ऑक्सीडेशन एनोड ले लूं और रिडक्शन कैथोड ले लूं तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब ये प्लस होगा। नहीं पता चला? सेम वैल्यू है तो माइनस, ओके, बट डिफरेंट, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन वैल्यू है तो प्लस। रिडक्शन से फॉर्मूला लिखो तो कैथोड आगे आएगा, क्योंकि कैथोड वांट्स टू रिड्यूस, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। जो बचा वो आपका सेल का पोटेंशियल। समझे? एक और तरीका है E0। अब आप सॉल्ट ब्रिज याद करो, यहां लेफ्ट साइड एनोड था, यहां राइट साइड कैथोड। ये राइट हुआ, ये लेफ्ट, तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, E0 ऑफ राइट साइड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट साइड। अब आप बोलो सर ये कौन सा है, बट ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? तो मैंने बोला है कि जब आपको IUPAC कुछ ना दे तो ये रिडक्शन है, रिडक्शन ही है। देख लो राइट साइड कौन है, कैथोड, तो कैथोड आगे आया, इसका मतलब ये रिडक्शन है। नहीं पता चला? 4 फॉर्मूला पढ़ा है। E0 सेल कैसे निकालते हैं? अगर मैं बोलूं मुझे इलेक्ट्रॉन देने हैं, वो बोले मुझे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो हमारी दोनों की वैल्यू E0 सेल को मिलेगी, तो प्लस। मैं बोलूं मुझे इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, वो बोले मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो दोनों की ऑक्सीडेशन हुई, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू में एनोड आगे होता है। रिडक्शन से कंपेयर कर रहे हो तो कैथोड आगे आ जाएगा, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से निकाल रहे हो तो राइट साइड वाला आगे, और नहीं लिखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन ही होता है। समझे? और एक बेहतरीन तरीका, चारों फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा, आपको ये बात मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, कोई भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन। अब ये फॉर्मूला यहां लगाओ, देखना। हाँ देखो, ये वाला पहले ले लो, तो इसको एज इट इज रखा, तो रिडक्शन का ऑक्सीडेशन किया तो प्लस का बन गया ये फॉर्मूला। ना खबर नहीं पता चला? अरे बेट देखो सीधा लगाया है मेरे भाई, ये एज इट इज लगाया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो बेटा, केजी सेक्शन हो क्या? ये एज इट इज लगाया। अब मैं ये रिडक्शन को ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, कैथोड तो कैथोड ही है, तो प्लस क्या हो गया, तो सेम इलेक्ट्रोड, रिडक्शन किया ऑक्सीडेशन तो प्लस हो गया माइनस। अब वापिस इसको यहां ले जाओ, चलो। अब रिडक्शन कैथोड एज इट इज, ऑक्सीडेशन एनोड को रिडक्शन एनोड किया तो प्लस हो गया माइनस। ऑल आर सेम। बोलो डन है आज का लेक्चर? तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर ये सभी को कवर करके पूरे लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू फाइंड E0 सेल। ओके, तो कितने छोटे छोटे लेक्चर हुए बेटा? 4। चारों वीडियो अच्छे से देखिए। फर्स्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन, व्हाट इज हाफ सेल, ये फर्स्ट लेक्चर में हुआ। सेकंड में हाफ सेल पढ़ा है SHE, क्योंकि आप सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। डन। फिर हमने थर्ड में पढ़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ E0 सेल,
मतलब सेल, और अभी पढ़ा ई नॉट सेल। अब ये सबको कलेक्टिवली एक पूरा रिवीजन लेक्चर होगा जहां पे हम ई नॉट सेल निकालना पड़ेंगे, एनोड कैथोड डिसाइड करना पड़ेंगे, ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हाइड्रोजन की हेल्प से निकालते हैं वो पढ़ेंगे। डन है बेटा? क्लियर? ओके, थैंक यू।